Dear friends, myself Dr. Shamsher Singh. I welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube channel. I am Professor of Pharmacology. आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ जिसको हम माइग्रेन कहते हैं। तो फर्स्ट ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज माइग्रेन। माइग्रेन क्या होता है? माइग्रेन इज ए इंटेंस पल्सेटिंग हेडेक। इट मीन्स इट इज ए सच टाइप ऑफ द हेडेक। ये ऐसा एक सिर दर्द होता है जो कि स्लोली स्लोली बढ़ता रहता है। तो बेसिकली ये जो पेन है इसको हम कई बार थ्रोम्बिक पेन भी कहते हैं बिकॉज इट अफेक्ट द लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटी। अगर हम इसकी बात करें तो ये कितने लोगों को हैं, तो वर्ल्ड वाइड अप्रोक्सीमेट इट इज अफेक्टिंग अराउंड 70 to 75% of the population starting from the age of 10 and it proceed up to the age of 40, 50 or 60 years। अगर हम इस डाटा को कंपेयर करें इन केस ऑफ इंडिया 46% of the females they are suffering from the migraine. The comparison in case female the migraine symptoms are more as compared to the male. So why we say that, how we can differentiate that what is migraine and what is normal headache? क्योंकि कई बार हमें सिर दर्द होता है, सिर दर्द जो आपको हेडेक हो रहा है वो कई बार आपको माल न्यूट्रिशन से हो सकता है, आप बहुत कमज़ोर हैं या आपने कोई ना कोई ऐसी चीज़ खाई हो या आपने कोई स्ट्रॉन्ग CNS स्टिमुलेंट लिया हो तो उससे भी कई बार हेडेक होता है, या इट मे बी रिलेटेड टू द सम नॉर्मल एक्टिविटी। बट जब आपका हेडेक जो है ये बार बार होता है और डे बाय डे बढ़ता रहता है एंड इट अफेक्ट योर नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी, then we can say that you are suffering from the migraine. Basically if we see structurally it affect the frontal and temporal area। ये आपके यहाँ से स्टार्ट होता है एंड इट प्रोसीड टूवर्ड द बैक साइड एंड इट अफेक्ट द हाफ ऑफ योर हेड। जब आपके एक हाफ हेड को ये इफेक्ट करता है तो हम कई बार ये कहते हैं कि वी आर सफरिंग फ्रॉम द माइग्रेन। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि माइग्रेन कितनी टाइप का होता है। तो बेसिकली माइग्रेन इज ऑफ टू टाइप। वन इज कॉल्ड एज एपिसोडिक माइग्रेन एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज क्रोनिक माइग्रेन। एपिसोडिक, it is a very simple that if you are getting some episodes of the migraine attack, जबकि आपको कभी कभार अटैक आते हैं, जैसे कि आपको मान लो एक मंथ में 13 to 14 अटैक आते हैं ऑफ माइग्रेन, तो हम ये कह देते हैं कि यू आर सफरिंग फ्रॉम द एपिसोडिक माइग्रेन। सेकेंड हम कहते हैं इफ योर अटैक इज मोर देन 15 इन ए मंथ, एक मंथ में 15 से ज़्यादा आपको माइग्रेन के अटैक आते हैं, देन वी से इट इज़ कॉल्ड एज ए क्रोनिक माइग्रेन। दूसरी टाइप की हम अगर बात करें तो इट इज़ आल्सो ए क्लासिक टाइप ऑफ माइग्रेन एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज कॉमन टाइप ऑफ माइग्रेन। जो हमारा क्लासिक टाइप ऑफ माइग्रेन रहता है ये विद ऑरा रहता है। ऑरा मीन्स यू विल गेट सम प्रीवियस सिम्टम्स ऑफ द माइग्रेन। आपको एक डेढ़ घंटे पहले पता चल जाता है कि मेरे को माइग्रेन होने वाला है। इसको हम क्लासिक टाइप ऑफ द माइग्रेन कह देते हैं। दूसरा हम जो कहते हैं वो कहते हैं कॉमन टाइप ऑफ माइग्रेन। तो इट मीन इट इज़ विदाउट ऑरा। पेशेंट को पता नहीं चलता, पर्सन को ये पता नहीं चलता कि मेरे को माइग्रेन का अटैक आने वाला है। अब उसके बाद सबसे बड़ी जो बात रहती है कि माइग्रेन का हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हम माइग्रेन से सफ़र कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको सारी कॉमन चीज़ें मैं बता देता हूँ कि अगर आप हेडेक के साथ किसी भी टाइप की चीज़ को आप सेंस नहीं कर पा रहे, सपोज यू आर अनएबल टू एक्सपोज यूर सेल्फ टूवर्ड लाइट, अगर आप रोशनी की तरफ नहीं देख पा रहे, जब आप लैपटॉप पे काम करते हैं तो आप स्क्रीन की तरफ नहीं देख पा रहे, तो इसका मतलब कि आपको माइग्रेन है और यू आर हैविंग ए लिटिल बिट और मे बी मोर सिम्टम ऑफ द माइग्रेन। इसको हम कह देते हैं फोटोफोबिया। इफ़ यू आर अनएबल टू यू नो टू सी द लाइट। दूसरा जो हमारा रहता है कि फोनोफोबिया, दैट मीन यू आर अनएबल टू हेयर द साउंड। अगर आपको सिर दर्द होता है, बाहर से किसी भी टाइप की कोई आवाज़ आ रही है, कोई हॉर्न की आवाज़ आ रही है, आप उसको सुनने के लिए आपकी बॉडी में क्षमता नहीं है, आप सुन नहीं पा रहे, जहाँ आप उसको इजिली टॉलरेट नहीं कर पा रहे, देन वी कैन से यू आर सफरिंग फ्रॉम द माइग्रेन। अब जो हम इसका डायग्नोसिस करते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स, दैट इज बेसिस ऑन द फिजिकल एग्जामिनेशन, दैट इज बेसिस ऑन द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ दैट पर्सन। उस पर्सन से पहले ये पूछा जाता है क्या तेरी फैमिली में पहले कोई ऐसे माइग्रेन से सफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा, बिकॉज 70% ऑफ माइग्रेन इज
जेनेटिक टाइप, जेनेटिक बेस है। तो कोई भी जो किसी का फैमिली मेंबर है, प्राइमरली जो कंसर्न है, किसी का मदर फादर अगर माइग्रेन से सफ़र करता है तो कहीं ना कहीं ये आगे बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। तो सच टाइप ऑफ द फैमिली हिस्ट्री इज मस्ट टू नो कि आपका कोई फैमिली मेंबर पहले से माइग्रेन से सफ़र तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो चांसेस होते हैं कि उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं सफ़र कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास कॉमन ब्लड टेस्ट रहते हैं, आप अपना कंप्लीट ब्लड सेल काउंट करवा सकते हो, सीबीसी कहते हैं, ईएसआर करवा सकते हो, सीआरपी करवा सकते हो। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, कुछ आप अपनी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट भी करवा सकते हो, किडनी फंक्शन टेस्ट भी करवा सकते हो। ये बेसिक टेस्ट रहते हैं दैट आर नॉट स्पेसिफिक फॉर द माइग्रेन, बट यू कैन डू सो दैट वेदर देयर विल बी सम कोरिलेशन ऑफ दिस थिंग विद द माइग्रेन। उसके बाद जो हमारे पास स्पेसिफिक रहते हैं वो रहता है सीटी स्कैन और एमआरआई ऑफ योर हेड पार्ट। तो सीटी स्कैन और एमआरआई से काफ़ी क्लियर हो जाता है कि आइदर यू हैव सम टाइप ऑफ द प्रॉब्लम इन द ब्रेन और नॉट। तो ऐसे हम कुछ टेस्ट करवा सकते हैं। अब जो भी लोगों को सिम्टम्स आते हैं, किस टाइप के सिम्टम्स आते हैं, जैसे विद हेडेक, पल्सेटिंग हेडेक, हेडेक स्लोली हुआ आपको और वो बढ़ रहा है, बिकॉज कभी कभार अगर ऐसा देखें तो माइग्रेन के सिम्टम जो रहते हैं इट मे प्रोसीड फॉर 2 to 4 आवर्स, समटाइम इट कैन बी फॉर 1 डे और समटाइम इट कैन बी फॉर मैक्सिमम 3 डेज, दैट इज 72 आवर्स। इसलिए जब आपको हेडेक हो रहा है, अगर साथ में आपके मूड चेंजेस हैं तो उसमें आपके जो मूड चेंजेस के सिम्टम हैं वो रहते हैं। सेकंड जो रहता है विजन और कंसंट्रेशन डिफिकल्टी, जब आप माइग्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो आप कहीं भी किसी वर्क पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, जहाँ नहीं कर पा रहे, देन इट इज़ द सेकंड सिम्टम ऑफ द माइग्रेन। थर्ड रहता है रिंगिंग इन द ईयर्स, आपके ईयर्स में टिक टिक की आवाज़ आ सकती है, ऐसा भी रहता है। जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि मे बी यू सफ़र फ्रॉम नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड अनएबल टू ईट एनीथिंग, आपका खाने के लिए कुछ भी दिल नहीं कर रहा, और जो अगर आप खा रहे हैं तो नोजिया वॉमिटिंग से आप सफ़र कर रहे हैं अलॉन्ग विद हेडेक, ये भी उसके स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स रहते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है कि हम कैसे कंफर्म करते हैं कुछ सिम्टम्स बेस के, कि जैसे कि अगर आपको पल्सेटिंग हेडेक है, स्लोली स्लोली आपका हेडेक बढ़ रहा है, जहाँ जो सेकंड पार्ट रह जाता है मॉडरेट टू स्वेयर हेडेक रहता है, या थर्ड पार्ट रहता है दिस टाइप ऑफ हेडेक रिड्यूस योर रूटीन एक्टिविटी। इनमें से अगर कोई भी चीज़ है, फोटोफोबिया है, फोनोफोबिया है, तो हम ये इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वी आर सफरिंग फ्रॉम द माइग्रेन्स। अब उसके बाद ये रहता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो माइग्रेन कॉज करते हैं। बिकॉज अगर हम बात करें तो बेसिकली डाइट भी अफेक्ट करती है, एनवायरनमेंट भी इफेक्ट करता है, और जो आपका सराउंडिंग एरिया है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब जो अगर हम फर्स्ट बात करें डाइट की, इफ़ यू आर टेकिंग ए सच टाइप ऑफ द डाइट विच इज़ ए सी एन एस स्टिमुलेंट, कई बार लोग कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो ये सी एन एस निकोटीन इज़ प्रेजेंट इन द कॉफ़ी, वो क्या करती है आपके सी एन एस को स्टिमुलेट करती है, वो आपकी हेडेक को बढ़ा देती है। इसलिए जो कॉफ़ी है इसको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माइग्रेन आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़ आ जाती है कि अगर आप अल्कोहल ड्रिंकर हैं या स्मोकर हैं, अल्कोहल एंड स्मोक बोथ प्रमोट द माइग्रेन अटैक्स, ये भी माइग्रेन के अटैक को प्रमोट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो कई बार जो माइग्रेन रहती है इन केस ऑफ फीमेल, इट में बी एसोसिएटेड विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसको मेंस्ट्रुअल माइग्रेन भी बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इट कैन बी कोरिलेटेड विद द हार्मोन्स। कई बार एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन का जब लेवल अल्टर हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो उस केस में लोगों को फीमेल्स में माइग्रेन रहती है एंड इट कैन प्रोसीड फॉर 2 to 3 डेज, इसको हम मेंस्ट्रुअल माइग्रेन भी कहते हैं। नाउ जो नेक्स्ट टाइप का सबसे बड़ा फैक्टर रहता है वो रहता है स्ट्रेस, इमोशनल चेंजेस। तो अगर आप स्ट्रेस से सफ़र करते हैं, अगर आप प्रॉपर स्लीप इनटेक नहीं लेते, आपका स्लीपिंग टाइम कम है, जहाँ आप स्लीप एपनिया से सफ़र करते हैं, जहाँ आपका एनवायरमेंटल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, मान लो यू आर अनएबल टू टॉलरेट द टू मच हॉट टेम्परेचर आउटसाइड, तो उसमें भी कई लोगों को माइग्रेन जो है वो अनिशिएट होता है। अब हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि आप सी एन एस स्टिमुलेंट्स को अवॉइड करें, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो आपका स्मोकिंग है, चाहे वो आपका निकोटीन है, या कोई भी अदर टाइप ऑफ सब्सटेंस आप लेते हैं,
अपनी नींद को कम करने के लिए और अपनी एक्टिविटी, बॉडी की जो वर्किंग पावर है उसको बढ़ाने के लिए वो माइग्रेन के अटैक को प्रमोट करते हैं। दूसरा रहता है कि अगर हम नॉर्मली होम पे, घर पे कुछ करना चाहें, यू कैन टेक ए जिंजर टी। आप जिंजर टी, ग्रीन टी, ऐसी टीज आती हैं, उसको आप ले सकते हैं बिकॉज इट रिड्यूस द माइग्रेन अटैक। जो थर्ड रहता है मैग्नीशियम रिच सब्सटेंसेस, जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, बिकॉज मैग्नीशियम इज रिपोर्टेड टू रिड्यूस द अटैक ऑफ द माइग्रेन्स। तो इसलिए जो मैग्नीशियम रिच फ्रूट्स हैं, जहाँ विटामिन B12 है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन C है, विटामिन E है, इनको आप ले सकते हैं। इनके कैप्सूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, यू कैन टेक एज पर सजेस्टेड बाय द फिजिशियन। उसके बाद जो हमारे पास ड्रग्स रहती हैं, जो प्राइमरली ड्रग रहती हैं, वो रहती हैं ट्रिप्टान्स। तो ट्रिप्टान्स जो हैं दैट आर द वेरी कॉमनली यूज ड्रग। उसमें सोमा ट्रिप्टन आ जाती है, नोरा ट्रिप्टन आ जाती है। कोई ऐसे जो ट्रिप्टन्स हैं, दे बेसिकली रेगुलेट योर ब्लड फ्लो इन द ब्रेन। क्योंकि जब भी ब्रेन में ब्लड फ्लो कहीं चेंज होता है, मीन वेन एवर योर आर्टरी बिकम नैरो, इट में स्ट्राइक द ब्लड में स्ट्राइक एनी पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन। तो उसमें भी जो हमारी ब्लड का जो फ्लो है उसमें चेंजेस रहती हैं, उसको मेंटेन करने के लिए ये जो ट्रिप्टन्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं। बट यू डोंट यूज़ डायरेक्टली विदाउट द एडवाइस ऑफ फिजिशियन। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास रहता है अर्गट अल्कलॉइड्स, अर्गोटामीन, डाईहाइड्रोक्सी अर्गोटामीन, ऐसे जो सब्सटेंस हैं वो भी हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जहाँ हमारा न्यूरोनल बैलेंस है उसको मेंटेन करते हैं। बिकॉज ये जो माइग्रेन है इसमें हमारा सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर का बहुत बड़ा रोल है, ग्लूटामेट का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज दे आर सच टाइप ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर विच रेगुलेट योर CNS एक्टिविटी एज वेल एज दे रेगुलेट द मूड ऑफ द पर्सन। ये आपका बिहेवियर, मूड, उसको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। उसके बाद अगर आप वॉमिटिंग से सफ़र करते हैं तो जो वॉमिनो मेटोक्लोप्रामाइड टेबलेट आती है वो दी जाती है। उसके बाद अगर हम देखें कई लोगों को ट्रिमर्स आते हैं, सीजर्स टाइप आते हैं, तो उसमें एंटी एपिलेप्टिक जो वेल्प्रोइक एसिड है, दैट इज़ ए कॉमनली यूज ड्रग फॉर दिस टाइप ऑफ द माइग्रेन। उसके बाद अगर हम अनल्जेसिक लेना चाहें, जिसको हम नसेड्स कहते हैं, उसमें आप लोगों के आइबोप्रूफन आ जाती है, इटोरिकॉक्सिब आ जाती है, जहाँ आप लोग और किसी टाइप का जो एसिक्लोफेनिक पैरासीटामोल के साथ डिक्लोफेनिक विद पैरासीटामोल, ऐसी पेन रिलीविंग के लिए, ऐसी हेडेक को कम करने के लिए ऐसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारा आ जाता है बीटा ब्लॉकर्स, उसमें आप लोगों का बीटा ब्लॉकर में आप लोगों का टाइमोलोल, अटीनोलोल, ठीक है, मेटोप्रोलोल, ऐसी कुछ ड्रग्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं फॉर द माइग्रेन। बट फॉर द बेस्ट, you know, you should avoid the stressful type of the stimuli, you should avoid your exposure toward the heavy light, और you should avoid your exposure toward the heavy sound। आप इन चीज़ों से अपने आप को अवॉइड करें। so you must like, subscribe SSB Pharma Learning YouTube channel, and you must share these type of the video। you are welcome, thank you very much।